Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11th है chapter 9 है sequences and series and chapter 9 की जो exercise है वो है miscellaneous का question number 9. So आज हम करेंगे question number 9 of miscellaneous exercise of chapter 9 sequences and series. So let's go in question number 9. Let's see what is in question number 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, देयर इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, यानी कि गाइस एक जीपी सीरीज दे रखी है, जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 1 है. द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90 और हमसे ये बोला गया है कि थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है जीपी सीरीज का वो 90 है. तो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. तो हमें क्या निकाला, हमें कॉमन रेशियो निकाला यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें जो भी कुछ दे रखा है हम नोट कर लेते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म दे रखी है. तो देखो फर्स्ट टर्म का मतलब ए हमें दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है ना, गिवन दैट. ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90. और देखो हमें थर्ड टर्म दे रखी है तो हम थर्ड टर्म को A3 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे. एंड फिर इसी प्रकार से हमें और फिफ्थ टर्म का जो सम दे रखा है वो 90 दे रखा है. हमसे बोला गया है कि सम ऑफ द थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है, ठीक है. अब जीपी की हम टर्म देखते हैं, an, ये देखेंगे nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज. देखो जीपी सीरीज की nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है an इक्वल्स टू a इंटू में r की पावर n-1, ये होती है nth टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज, ठीक है. अब हमें बताओ, हमने थर्ड टर्म दे रखी है ना, क्या दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है. तो हम यहाँ से थर्ड टर्म अगर हम n की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी 3. तो क्या हो जाएगा, a और r की पावर n की जगह 3 माइनस 1 यानी 2. तो A3 क्या आ गया, AR². इसी प्रकार से अगर हम n इक्वल्स टू, हमसे क्या बोला गया, n फिफ्थ टर्म, तो n की जगह 5 रखेंगे. तो n की जगह जब हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 5 माइनस 1 यानी 4. तो देखो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको बोल देना सेकंड एंड थर्ड. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. हमें क्या करना है, हमें सेकंड एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है. तो A3 की जगह हम क्या रखेंगे, AR², रख दो यहाँ पे AR² प्लस A5 की जगह हम क्या रखेंगे, AR टू द पावर 4 इक्वल्स टू में क्या है, 90, क्या है 90. सो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, AR² कॉमन है, ठीक है, AR² यहाँ से कॉमन है, क्या बच गया 1 प्लस और R² इक्वल्स टू में बचा 90. ए की हम वैल्यू लगा देंगे, हमें दे रखा है इक्वल्स टू 1 है, ए इक्वल्स टू क्या है 1, रख दो यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा इंटू R² इंटू 1 प्लस R² इक्वल्स टू 90. तो अब 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वही आएगा, R² प्लस R टू दी पावर 4 माइनस का 90 इक्वल्स टू 0. तो R की पावर 4 प्लस R² माइनस 90 इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर्स कर लेंगे, क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे. तो फैक्टर में हम क्या करेंगे, देखो r टू दी पावर 4 प्लस R², इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 माइनस 9, ठीक है. अगर हम 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 10 9 से 90 आ जाएगा, बाकी 1 बचेगा, ठीक है. और हम ये हो जाएगा r टू दी पावर 4 प्लस 10 R² माइनस 9 R² माइनस 90 इक्वल्स टू 0. यहाँ से R² कॉमन ले लो, ये हो जाएगा R² प्लस 10, यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लो, हो जाएगा R² प्लस 10 इक्वल्स टू में 0. तो देखो हमारे पास जो फैक्टर बने, एक तो R² प्लस 10 आया और एक आया R² माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, ठीक है. तो देखो हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे. अगर R² इक्वल्स टू में ये जो प्लस का 10 है ये 0 से इधर जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा, यानी कि गाइस ये हो जाएगा माइनस का 10. तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव, इसको तो हम लीव कर देंगे. नेगेटिव क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू, इसको लीव कर दो. इसको देखते हैं, R² माइनस 9 इक्वल्स टू में 0 यानी R² इक्वल्स टू 9. तो R की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3. हमसे यही तो बोला गया था, हमें फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. हमें क्या करना था,
जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड करना था, यानी हमें आर निकालना था। ठीक है, तो हमने आर निकाला, आर की वैल्यू जो +-3 आ गई। ठीक है, और हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज इसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और इसको लेंगे। आर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, +-3। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था इस कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स रीड व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं, देन विल सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। देखो क्या दे रखा है, एक जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज के 3 टर्म्स हैं, उनका सम कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, 3 नंबर्स यानी कि 3 टर्म्स दे रखे हैं जीपी सीरीज की, उसका सम कितना दे रखा है, 56। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, now there is given that if we are subtracting 1, 7 and 21 from these numbers, यानी कि अगर जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं ना जीपी के 3 नंबर्स दे रखे हैं जिनका हमें सम कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा गया है। उसमें बोला गया है कि अगर हम तीनों नंबर में से 1, 7 and 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इस ऑर्डर में, दैट वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें क्या मिलता है, हमें एपी सीरीज मिलती है। हमें क्या मिलती है, एपी सीरीज मिलती है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या निकाला है, वो नंबर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है, दिस सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, यानी कि जीपी के जो 3 नंबर्स हैं यानी 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है, 56। क्या दे रखा है, 56। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3 टर्म्स या फिर 3 नंबर्स, बात एक ही है, 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। जीपी सीरीज को हम लेट कर लेंगे, उसके 3 नंबर्स 3 टर्म्स ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन से, देखो एक तो ए ले लेंगे, ए आर, और थर्ड है ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों जो टर्म हमने लिए, जीपी की टर्म है ना, जीपी की टर्म्स हैं, जीपी की हम टर्म्स जब भी लेते हैं तो यही लेते हैं। ठीक है, और एक बात और, जीपी की टर्म्स हमने इसलिए ली क्योंकि इनका जो कॉमन रेशियो वो सेम है। अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, या फिर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए जीपी की ये टर्म्स हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 56। ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56। हम इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में नेक्स्ट देयर इज गिवन दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट 7, 21 मीन्स देयर इज गिवन दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर फ्रॉम दिस टर्म, यानी कि गाइस अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फर्स्ट टर्म में से यानी ए में से। ठीक है, इसी प्रकार 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म में से, 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड टर्म से। तो ये जो टर्म्स मिलेंगी ये क्या फॉर्म करेंगी, एपी फॉर्म करेंगी। और एपी क्या होता है, एपी में मतलब होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि जीपी सीरीज में जो कॉमन रेशियो इक्वल होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वही आता है कॉमन रेशियो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड टर्म को अगर सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे वो उसके इक्वल होगा। तो उसी प्रकार एपी और जीपी में कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस की बात होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1, 7, 21। ठीक है, फ्रॉम दीज टर्म्स। अब इन टर्म्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से हम पहले ए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, a - 1। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है ए आर, क्या है ए आर। तो हमसे बोला गया ना क्वेश्चन में इफ सेकंड टर्म में से हमें 7 सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो AR - 7। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमें है हमारे पास ए आर स्क्वायर,
क्या है ए आर स्क्वायर, इसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे 21, इसमें से 21 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म कर रही है ना, ये एपी फॉर्म कर रही है, क्या बनाएंगी एपी, क्या बनाएंगी, ये तीनों जो है वो किस में आ गई अब ये तीनों एपी में आ गई, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई, ठीक है। तीनों किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब गाइस क्या करेंगे, जब एपी में कोई भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर एपी में कोई भी नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब ये जो बना रही है ना, ये एपी बना रही है a-1 कॉमा AR-7 और AR² - 21, ये किस में हो गई, एपी में है, किस में है, एपी सीरीज है ये। और एपी सीरीज की स्पेशलिटी क्या होती है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लें, तो ये तो एपी की क्वालिटी है ना, ठीक है। एपी में होता ही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो वो इक्वल होगा, और अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो वो इक्वल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि D1 इक्वल्स टू में D2 होगा, डिफरेंस 1 इक्वल टू डिफरेंस 2। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म हमारे पास है AR-7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है A-1, ठीक है, इक्वल्स टू में थर्ड टर्म क्या है, ये है AR² - 21 माइनस सेकंड टर्म क्या है AR-7, ठीक है, माइनस करते हैं, ये हो जाएगा AR-7 माइनस और प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू में AR² - 21 माइनस प्लस माइनस AR माइनस माइनस प्लस 7। अब जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसको कट करो, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, फिर क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये है AR, ठीक है, और माइनस A और माइनस 7 हम प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 6। अब AR² को ये इधर ले आओ, और हम इन सबको इधर ले आते हैं इक्वल से इधर, ये प्लस 21 हो जाएगा, ये प्लस AR हो जाएगा, ये माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, इधर 0 ले गए, ठीक है। बाकी जितनी भी डिजिट थी, जितने भी नंबर्स थे, हम सबको इधर ले आए, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में माइनस में हो गया, तो AR और AR क्या हो जाएगा 2AR हो गया, और ये है माइनस A और माइनस A, अब नेक्स्ट कोई नहीं है माइनस A तो ऐसे ही लिख दो। फिर AR² देखो कितने हैं, बस ओनली 1 है, तो माइनस AR² हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया माइनस AR²। अब नंबर वाले देख लो, ये -6 है, ये -7, यानी कि -13 हो गया, प्लस 21, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू में 0। तो देखो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ये AR² को पॉजिटिव करेंगे, तो इसको इक्वल से इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब सबको क्या कर रहा है, इक्वल से इधर लेके जा रहे हैं, केवल 8 इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा AR² प्लस A, और ये हो जाएगा -2AR इक्वल्स टू में 8। यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, A, R² प्लस 1 माइनस 2R इक्वल्स टू में 8 आ गया, ये हमारे पास बना R² प्लस 1 माइनस 2R इंटू A इक्वल्स टू में 8। अब देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बिकॉज इधर स्पेस नहीं है, इसको रफ कर लेते हैं। सो हमें क्या मिलेगा अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से भी तो A कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। A कॉमन लो, क्या बचेगा, इसमें तो ऑलरेडी हमने A तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, A तो हमने ले रखा है कॉमन, ठीक है, ये दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट A इंटू में 1 प्लस R² इक्वल्स टू में 56, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस R² इंटू में 8 इंटू 7, 56 को हमने ब्रेक कर लिया, 8 इंटू 7 लिख लिया, और 8 की जगह हम इसको बोल दें इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब हम सेकंड को फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A इंटू में 1 प्लस R² इक्वल्स टू में 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी इक्वेशन नोट कर लो, A इंटू में R² प्लस 1 माइनस 2R, ठीक है, इंटू में क्या है 7 है, 7 ऐसे ही नोट कर दो। अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कर दो A प्लस AR, और नहीं A से A तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, A से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या बचेगा, 1 प्लस R² और इधर हो जाएगा 7R² और प्लस 7 माइनस 14R। अब हम क्या करेंगे, 7R² प्लस 7 माइनस 14R, और इसको भी इधर ले लेंगे, तो -1 माइनस R² इक्वल्स टू में 0। सो ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 6R²
और ये हो जाएगा -15r और ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 3 कॉमन है तो बचेगा 2r² - 5r + 2 इक्वल्स टू में 0। यानी कि गाइस क्या बचा हमारे पास, 3 तो 0 में चला जाएगा एंड 2r² - 5r + 2 इक्वल्स टू में 0। तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे और इसको लिखेंगे 4 + 1 इंटू में r + 2 इक्वल्स टू में 0। तो 2r² - 4r - r + 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 2r कॉमन है, r - 2 बचा -1, r - 2 इक्वल्स टू में 0, यानी r - 2 और 2r - 1। ठीक है, सो क्या आया, एक तो r की वैल्यू 2 आई और दूसरी आई r की वैल्यू 1/2। ठीक है, रेशियो कितना आया हमारे पास, जो r था वो 2 एंड हाफ आया। अब r की वैल्यू हमने निकाली, फिर देन हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हम a की वैल्यू। a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा a इंटू में 1 + r क्या है, r तो हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 4 इक्वल्स टू 56 और इसको ऐड कर देंगे तो 7, 56, 7, 8, यानी a की वैल्यू क्या निकल गई, 8। हमें वो नंबर निकालने हैं। ठीक है, हमने a की वैल्यू क्या निकाली, a है 8 और r क्या है 2 है और 1/2 है। अब देखो एक काम करो, हमें क्या निकालना है, 3 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, a r यानी कि फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर्स निकालना है। तो हम निकालते हैं। देखो वो नंबर क्या, a r और ar²। तो a क्या है 8, अब a r करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 2 और 8 × 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8, 16 और 32। ठीक है, एक तो ये आ गए। और अगर हम r 1/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 1/2 लेंगे तो 8 × हाफ और इंटू में 8 × 1/4, तो 8, 4 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो नंबर ये 8, 16 एंड 32, 8, 4 एंड 2, यही आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।